चलिए स्टूडेंट्स, आगे के जर्नल के सौदे को समझते हैं। जैसे हमने सीखा कि नकद जब प्राप्त होती है तो किस प्रकार से एंट्री की जाती है। इसी सौदे को थोड़ा सा मैं बढ़ाती हूँ। जैसे हमने हरी से नकद प्राप्त की, ये सौदा मैंने आपको करवाया है। हरी से नकद प्राप्त की, कभी कभी स्थिति ये होती है, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है कि बट्टे दिए जाते हैं। व्यापार में दो प्रकार के बट्टे होते हैं, एक नकद बट्टा और एक व्यापारिक बट्टा। तो जब बट्टे का लेखा दिया हो आपको, तो आपको किस प्रकार से सौदा लिखना है। तो यहाँ हमारा सौदा है हरी से नकद प्राप्त की व बट्टा दिया। जब हमें किसी व्यक्ति से नकद समय पर प्राप्त हो जाती है तो शीघ्र नकद वसूलने पर हम उसे बदले में देते हैं नकद बट्टा। उस नकद बट्टे का हम यहाँ लेखा कैसे करेंगे, ये चीज मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि पुस्तकों में व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं किया जाता है, लेकिन नकद बट्टे का लेखा किया जाता है। अब यहाँ हम प्रभावित करने वाले खाते निकालें। तो एक तो हरी, क्योंकि हरी से हम नकद प्राप्त कर रहे हैं, हरी हमें दे रहा है एक नकद, और तीसरा खाता यहाँ निकलेगा बट्टा। अब की बार एक ही सौदे से कितने खाते प्रभावित हो रहे हैं? 3। अभी तक हमने जितने सौदे करे उसमें 2 खाते ही प्रभावित हो रहे थे, जिसमें से एक हम डेबिट कर रहे थे और एक क्रेडिट। मैंने आपको सिखाया कि दोहरा लेखा प्रणाली में कम से कम 2 खाते प्रभावित होते हैं, जिसमें से एक डेबिट और एक क्रेडिट होना अनिवार्य है। अधिकतम कितने भी खाते एक सौदे से प्रभावित हो सकते हैं। तो यहाँ 3 खाते प्रभावित हो रहे हैं। ये मिश्रित प्रविष्टि है, इसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जब एक या एक से अधिक खाता डेबिट या क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है, खाते ऐसे संयुक्त हो जिनमें एक साथ एक से अधिक खातों पर प्रभाव पड़ रहा हो, जिन्हें अलग अलग लिखना संभव न हो, तो ऐसे सौदे मिश्रित प्रविष्टि के रूप में, कंपाउंड एंट्री के रूप में दिखाए जाते हैं। क्योंकि जब नकद मिलती है तभी जनरली बट्टा दिया जाता है। तो मैंने 3 खाते बताए आपको, हरी, कैश और बट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्काउंट। अब इनके नेचर, ये कौन से नेचर का है? हरी व्यक्ति है, इट मींस ये कौन सा खाता हो गया? व्यक्तिगत। कैश वास्तविक है, इट मींस वस्तु है। और डिस्काउंट, ना व्यक्ति है ना वस्तु है, ये एक खर्चा है हमारा, हम बट्टा दे रहे हैं, इट मींस हमारा क्या है? खर्चा है। इसलिए ये किसमें आएगा? अवास्तविक। मतलब इस एक सौदे में तीनों नियम लगेंगे। ठीक है, पहले व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते का हमारा नियम क्या है? पाने वाले को नाम करो, देने वाले को जमा करो। तो हरी से नकद प्राप्त हुआ, हरी हमें क्या कर रहा है? दे रहा है, इसलिए देने वाले को क्या करें? क्रेडिट। फिर वास्तविक खाते का नियम, आने वाली वस्तु को नाम, जाने वाली वस्तु को जमा। कैश प्राप्त हुई, इट मींस कैश व्यापार में आ रही है, आने वाली वस्तु को नाम, इट मींस डेबिट। और डिस्काउंट अवास्तविक खाता है, खर्चा है, खर्चा है इसलिए इसको क्या करेंगे? डेबिट। हमारा वास्तविक खाते का नियम है खर्च और हानि को नाम करो। तो डिस्काउंट चूंकि हम दे रहे हैं हमारा खर्चा से, उसे क्या करेंगे? डेबिट। अब आपकी एंट्री में 2 डेबिट खाते मिल गए और एक क्रेडिट खाता। आप जब एंट्री बनाएंगे तो इसे किस रूप में लिखेंगे वो देखिए। कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू हरीज अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या बनेगी हमारी? बिल कैश मिला, प्राप्त हुआ, इसलिए इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिसीव्ड एंड डिस्काउंट। हमने दिया तो नकद में नहीं दिया है, अलाउ किया है, इसलिए उसके लिखेंगे अलाउ। ठीक, अब आगे बढ़े, यहाँ खाते का प्रकार लिखें। कैश वास्तविक खाता, डिस्काउंट अवास्तविक खाता, हरी व्यक्तिगत खाता, कैश के सामने नकद आ रही है, डिस्काउंट क्यों डेबिट किया? खर्चा है या व्यय है। और व्यक्तिगत खाते में हरी को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि वो देने वाला है। ठीक, अब इसी सौदे का जैसे हमें नकद प्राप्त होती है वैसे हम नकद चुका भी तो सकते हैं। तो मान लीजिए कल आपको एक सौदा मैंने बताया था पिछली क्लास में, राम को नकद चुकाया या भुगतान किया,
इसी सौदे को मैं आगे बढ़ाती हूँ। राम को नकद चुकाया व बट्टा प्राप्त किया। ठीक, अब इस सौदे को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इस सौदे में भी खाते निकालने, तो एक तो राम, एक नकद और एक बट्टा, लेकिन अपनी बार पोजीशन चेंज होगी। हम राम को नकद चुका रहे तो राम पा रहा है, पाने वाले को डेबिट, नकद चुकाया तो नकद अपनी बार हमारे पास से क्या हो रही है, जा रही है, कैश जा रही है, इसलिए कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। और बट्टा आपकी बार हमें मिला है, प्राप्त किया, तो ऊपर जो बट्टा हमने दिया था, खर्चा था, अब वो बट्टा हमारी क्या बन गई, आय। तो आय को क्या करते हैं, अवास्तविक खाते का पूरा नियम, खर्च और हानि को नाम करो, आय और लाभ को जमा करो। तो बट्टा हमारी आय है, इसलिए उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। इसलिए अब एंट्री बनाते समय पोजीशन इसकी तुलना में बदल जाएगी। अब हमारी एंट्री होगी राम को चुकाया, तो राम्स अकाउंट दिया टू डिस्काउंट अकाउंट being cash paid and discount received। ठीक है, चलिए, राम्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इसका खाते का प्रकार हम लिख लें, राम व्यक्तिगत खाता, कैश वास्तविक खाता और डिस्काउंट अवास्तविक खाता। अब इनका रीजन, नियम, हमने राम को क्यों डेबिट किया, क्योंकि राम पाने वाला है। कैश को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि नकद जा रही है। और डिस्काउंट को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि डिस्काउंट हमारी क्या है, आय। क्लियर, ये वही सौदे जो हमने पहले आधे आधे पढ़े, हरी से नकद प्राप्त की, नकद चुकाया, उसी को हम एक्सपांड कर सकते हैं बट्टे के रूप में यदि आ जाता है। अब दो सौदे और लेते हैं। अब मैं वो जो सौदे करा रही हूँ उनमें आप ध्यान रखना, एक नियम है हमारा सामान्यतः, हम जानते हैं कि क्रय सदा डेबिट ही की जाती है, क्रेडिट नहीं होती है, क्रय का बैलेंस सदा डेबिट होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ स्थानों पर क्रय या परचेस, माल खरीदा का खाता क्रेडिट भी किया जाता है। मैं अब आपको वो प्रविष्टियां करवा रही हूँ जिनमें अपवाद स्वरूप क्रय को क्रेडिट किया जाता है। ऐसी प्रविष्टियों के क्या प्रभाव है मैं वो आपको समझा रही हूँ। सौदे हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमारा अगला सौदा जो बनेगा, माल व नकद निजी उपयोग हेतु निकाल, सॉरी निजी से एक तरीके से लिख लिया, निजी उपयोग हेतु निकाल। अब आप ध्यान दीजिएगा, निजी उपयोग हेतु कौन निकाल सकता है? व्यापार का स्वामी। ठीक है, हर कोई व्यक्ति आके आपके व्यापार से अपने उपयोग के लिए वस्तु नहीं निकाल सकता, रुपया नहीं निकाल सकता। कौन निकाल सकता है? केवल व्यापार का स्वामी। तो इसके लिए खाता मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि व्यापार के स्वामी के दो खाते होते हैं, पूंजी खाता और एक आहरण खाता। जब व्यापार में देता है, कोई धन लगाता है तो उसे हम पूंजी कहते हैं। जब वो व्यापार से कोई धन निकालता है अपने निजी उपयोग के लिए तो उसे हम कहते हैं आहरण, ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो यहाँ एक खाता हमारा खुलेगा ड्रॉइंग्स। इसके पीछे छिपा हुआ कौन है? व्यक्ति, व्यापार का स्वामी। इसलिए इसे कौन से खाते की श्रेणी में हम रखेंगे? व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में। अगले खाते प्रभावित होने वाला माल और नकद, तो नकद का खाता तो आपको बहुत क्लियर है, कैश जो वास्तविक खाता होता है। अब माल खाते के मैंने 5 विभाजन आपको बताए। इस कंडीशन में जब भी ऐसी प्रविष्टि हो, जैसे मैंने अभी बताया अपवाद स्वरूप कुछ जगह पर क्रय क्रेडिट होती है, तो यहाँ पर माल के लिए आप कौन सा खाता लेंगे? परचेस।
परचेस माल वस्तु है इसलिए भी वास्तविक खाता। तो दो नियम लगेंगे, एक व्यक्तिगत खाते का और एक वास्तविक का। ठीक है, नियम लगाकर देखते हैं। व्यक्तिगत खाते में पाने वाले को नाम करो, ठीक है, और देने वाले को जमा करो। जब व्यापार का स्वामी अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार से माल और नकद निकाल रहा है तो वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, पा रहा है। पाने वाले को क्या करना है, डेबिट। ठीक, अब नकद और माल व्यापार से क्या हो रहे हैं, उसने निकाले हैं व्यापार के स्वामी में, तो व्यापार से दोनों एक्चुअल में क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं कि जा रहे हैं। हमारा वास्तविक खाते का नियम कहता है आने वाली वस्तु को नाम, जाने वाली को जमा। तो ये दोनों व्यापार से जा रहे हैं इसलिए दोनों को क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट होने वाले खाते अभी कितने हो गए, 2, और डेबिट होने वाला खाता 1। अब हम इसकी प्रविष्टि के रूप में लिख लें, ड्रॉइंग्स अकाउंट DR to cash account to purchases account. Narration: being cash and goods withdrawn for personal use. ठीक, ड्रॉइंग्स व्यक्तिगत खाता पाने वाला, कैश वास्तविक खाता, क्रेडिट क्योंकि हमने नकद जा रही है, और यहां भी परचेस वास्तविक खाता, माल जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का सौदा लेते हैं। जैसे हमने माल और नकद निजी उपयोग के लिए निकाला, वैसे ही माल और नकद व्यापार का स्वामी दान में दे सकता है, तो दान में दे देगा। ठीक, अब खाते माल है, नकद और दान। हमने दान में दिया व्यापार में से, तो दान क्या है, खर्चा। ठीक है, तो अब कितने खाते हो गए, माल के लिए परचेस, नकद के लिए कैश, दान के लिए डोनेशन या चैरिटी, और अवास्तविक खाते के रूप में। अब कितने नियम लगेंगे, 2। माल और नकद वास्तविक खाता, इसका नियम आने वाली को नाम करो, जाने वाली को जमा करो। तो आप देखें कि माल और नकद दान में दिया तो व्यापार में से दोनों वस्तुएं क्या हो रही है, जा रही है। इट मीन्स नकद और माल दोनों क्या होंगे, क्रेडिट। अब दान में दिया तो दान हमारा क्या है, खर्चा। खर्चे को क्या करते हैं, अब तक अवास्तविक खाते का नियम आपको याद हो गया होगा, समस्त खर्चे को नाम करो, तो दान को क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, डोनेशन अकाउंट DR to cash account to purchases account. When cash and goods donated. डोनेशन अवास्तविक खाता, खर्चा, उसके बाद कैश वास्तविक खाता, नकद जा रही है, और परचेसेस भी वास्तविक खाता, माल जा